आजकल मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ और एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहने के लिए जिंदा है। कसम से कह रहा हूँ, अगर उन्हें उनकी मौत हो जाए ना तो उनकी बेहतर स्थिति रहेगी। आप समझ सकते हैं कि मतलब मरने से बदतर जिंदगी जी रहे हैं यहाँ। हर आप देखिए कदम पर समझौता समझौता समझौता, मतलब घुटने टेक देना, मतलब आप देखिए लीचड़ पर में चले जाना, घटिया बन जाना, मतलब नाक रगड़ देना। भैया हर जगह मैं कह रहा हूँ कि वो मंदिर जैसा घंटा जैसा हाल है, कोई आके चला जा रहा है, बजा के चला जा रहा है। भैया वो रिश्ते निभाना होता है तो समझौता करना होता है। अरे भैया जिंदगी जीनी है तो बड़ा समझौता करना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अमर होने आए या जिंदगी जीने आए। मैंने कहा ना, अमर नहीं होना है, जिंदगी जीने आया हूँ। और किसी भी कंडीशन में, किसी भी कीमत में अपने स्वाभिमान से, अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से समझौता तो नहीं किया जा सकता है। अगर कोई हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, उससे समझौता किया जाए? कभी नहीं। मैंने कहा ना, जिसने जिंदगी दी, जिसने जिंदगी बनाई, जिसने आगे बढ़ाया, कभी उसने नहीं बोला कि समझौता करिए, हमारे सामने झुकिए। तो दो पूंजी के जो टुटपुंजिए हैं, जो जो जिन्हें अपने दम पे घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया, जो दूसरे की दम पे उछल रहे हैं, वो क्या घंटा हमारा वो करेंगे? घंटा हमें फर्क पड़ेगा उससे? मैंने कहा ना कि अगर किसी को घमंड है इस तरह का तो जूता की नोक पे रखता हूँ उन्हें। और ये दुनिया में कह रहा हूँ कि इस तरह के जो घमंडी हैं, इन्हें जूता की नोक पे रखने लायक ही है। ये बात मान के चलिएगा। इनके सामने कहाँ घुटने टेके जाए। मर जाना पसंद है, सिर कट जाए, दफन हो जाए, सब बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। समझौता कहाँ करना है भाई? तो समझौता तो कभी किया ही नहीं है, और ना समझौता कभी करेंगे भाई। सब खत्म हो जाए, सब बर्बाद हो जाए, सब मिट जाए, मैं कहता हूँ जान जाए, जान चली जाए, जो चाहे वो जाए, समझौता तो नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एक ज़िंदगी मिली है, इस इंसान के साथ गुजारा जाए। मालूम चल रहा है हम भी एंजाइटी में, अवसाद में, डिप्रेशन में परेशान है। हम भी, वो नींद नहीं आ रही है, हम दवाई खानी पड़ रही, हमें हर जगह सफाई देना पड़ रहा है। काहे की घंटा सफाई देना? नहीं देना ना, ऐसी तैसी करा, जो समझ रहे हो वही सही है। अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है, कहाँ समझौता? इतने थोड़ी समझौता करके अमर हो जाएंगे। भैया अमर हो रहे हो तो भली समझौता कर लो जिंदगी से। अबे साला जा, जो हो सकता है हमारी मौत लिखी हो। तुम्हारे पप्पा की मौत पहले हो गई, या तुम्हारे पप्पा की बाद में हो, हम अमर तो नहीं हो गए ना तुम भी। तो फिर काहे को घुटने टेके जाए और किसके घमंड के सामने झुका जाए? मैंने कह रहा हूँ, अगर कोई एक इंसान सोचता है कि घमंड में झुका दे, तो मैं कहता हूँ जूते की नोक पर रख के चलता हूँ ऐसे लोगों को। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे, कोई अपने घमंड से नहीं झुका सकता है। ये बात तो हकीकत है। यहाँ हमने कहा ना कि मुझे अमर नहीं होना है, जीना है। वो जी रहा हूँ कायदे से, और जीता रहा हूँ हमेशा। जो मन में आया वो किया है। कहीं कोई ज़बरदस्ती अपनी अपने अंतरात्मा के खिलाफ जाके भी काम नहीं किया। किसी को चीट नहीं किया, किसी को धोखा में नहीं रखा, किसी को धोखा नहीं दिया। जो साथ चला उसके साथ चले, जो जहाँ छूटना चाहा उसे रोके नहीं, और जो जाना चाहे वो जा सकता है। कभी किसी पर ज़बरदस्ती नहीं चली भाई। तो ये सब छोड़िए ना, कहाँ समझौता करने की कोई बात ही नहीं होती भाई। मैंने कहा ना कि टूट जाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे, लेकिन स्वाभिमान से समझौता किसी भी कंडीशन में नहीं किया जाएगा। सब बर्बाद हो जाए, सब मिट जाए, मैं कहता हूँ। जहाँ स्वाभिमान टकराएगा वहाँ सब कुछ जायज़ है, मैं कहता हूँ। मरना भी जायज़ है और मारना भी जायज़ है। अगर भाई कहीं कोई समझौता करने के लिए बोल रहा है, इतना आसानी से नहीं। ठीक है, आप प्यार में झुकाइए, आपके लिए जान है ना। और वो मेरा तो वो है भाई कि दूसरे के मांगे हुए जूता से अच्छा है कि अपनी फटी चप्पल पहन के हम नाच करते हैं, शान से चलते हैं, शौकत से चलते हैं। ये बात याद रखना चाहिए, है। ये बात हकीकत है, और ये बातें समझ में आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अब वो बेटा भाग गया, बेटी भाग गई,
भैया वो बेटा में नहीं मिल रहा है, बेटी नहीं मिल रही, वो भैया भैया बेटी ने नाक कटा दी, बेटे ने नाक कटा दी, भैया वो मतलब मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में एक बात कह सकता हूँ कि दुनिया में जितना लाचार माँ बाप अपने बच्चों के सामने होता है, उतना दुनिया में किसी के सामने नहीं होता है। ये हकीकत बात है। जितना व्यक्ति अपने माँ बाप अपने बच्चों के सामने घुटने टेकता है, उतना दुनिया में किसी के सामने नहीं टेकता है। ये बात रियलिटी है, इसमें कोई मतलब गलत नहीं है, ये सच्ची बात है। लेकिन क्या है सब, और बताइए आप लोग। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मस्त मैं कह रहा हूँ, जो आप जिसमें आपको सुकून मिले, जो काम आपको करना है, जो आपकी आत्मा कहती है, अंतरात्मा कहती है, वो करिए। बस एक ही बात करता हूँ, कर्म सही रखिए और चीटिंग मत करिए, किसी को किसी के भरोसे का फ़ायदा मत उठाइए, किसी को गिराइए मत, किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे मत खींचिए। और दूसरा देखिए, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ चार लोग क्या करेंगे, साले चार लोग कुछ नहीं कहते। आज आप फेलियर है तो आपके बारे में अलग राय रखेंगे, कल आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपकी राय, उनकी राय आपके प्रति कुछ और हो जाएगी, और कल कुछ और राय हो जाएगी। ये बदलता रहेगा उनका, वो नहीं कुछ होने वाला है। और दूसरी बात, एक आप लोगों को और बात बता दूँ यार, कि क्या मैं वो स्वर्ग नरक में यकीन नहीं रखता हूँ कि हमारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी नरक में जाएगी, हमारे सबको कोई कंधा देगा या नहीं देगा। अपनी ज़िंदगी जीना है, मरने के बाद क्या होता है शरीर का, क्या होता है इस आत्मा का, कोई परवाह नहीं है। मैं किसी भी तरह का, इस याद रखिएगा, मैं ज़्यादा भक्ति भक्ति में लीन भी नहीं रहता हूँ। मेरा मतलब है जो हमारे साथ जुड़े उनके साथ जी जान से जुड़े रहना, जो छोड़ के गए उन्हें अनदेखा कर देना, ये हाल है। नमस्कार।